साथ ऋतु भंडारी। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी लखनऊ से मिल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब सत्र की शुरुआत हो जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण से आज सत्र की शुरुआत होने वाली है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर माना जा रहा है। कल सदन के पटल पर कई ऐसे प्रस्ताव रखे जाने हैं जिसको लेकर विचार विमर्श का सिलसिला देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले सदन के पटल पर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। 11 फरवरी को पेश होना है उत्तर प्रदेश का बजट, जिसमें उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बड़ी सहूलियत और सौगात दी जाएगी। करीब 9 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया जा सकता है 9 फरवरी को, जहां बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर नोक झोंक की संभावना भी है। बजट सत्र में कई अहम विधेयक पेश हो सकते हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में 11 फरवरी को बजट होगा। जनता को बड़ी सौगात मिलेगी, जहां पर 11 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब विपक्ष की तरफ से भी कई मुद्दों को लेकर हावी होने की कोशिश यहां पर सत्ता पक्ष पर की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार लंबे समय से बैठक कर रहा था और कोशिश यही कर रहा था कि एसआईआर समेत उत्तर प्रदेश के वो मुद्दे ज्वलनशील तरीके से विपक्ष की तरफ से उठाए जाएं, जो कि इस सत्र की शुरुआत जब हो तो सदन में गूंज सुनाई दे और ऐसे में सत्ता पक्ष जवाब देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पहले होगा, उसके बाद उसके चर्चा की शुरुआत यहां पर की जाएगी। विपक्ष अपनी बात रखेगा और अखिलेश यादव की तरफ से भी जब सदन में अपनी बात रखी जाएगी तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि पूरी यूपी कैबिनेट को घेरा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से उत्तम प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार यही कहा जाता है कि अब ये बीमारू राज्य नहीं रहा है, निवेशक यहां पर पहुंच रहे हैं। अब ये बीमारू राज्य जो पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ करता था, वो उत्तम प्रदेश बन चुका है। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विक्रम, आज 11 बजे का समय जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां सत्र की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और आज सत्र का सुबह आगाज होगा। इससे पहले लगभग 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक प्रेस वार्ता भी करेंगे, जिसमें कि पूरी जानकारी देंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर बीजेपी भी किस ज्यादा फोकस रहेगी। खास तौर पर है कि परसों यानी कि 11 तारीख को बजट पेश किया जाएगा भारतीय जनता माफ करिए सरकार के द्वारा, जिसमें पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के कार्यों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने बड़े स्तर पर तैयारी की है कि पूरी तरीके से सरकार को घेरे जाने का प्रयास बड़े स्तर पर करेगा। यूजीसी की बात हो या जिस तरीके से लगातार महिला सुरक्षा की बात हो, उन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम बड़े स्तर पर विपक्ष द्वारा भी किया जाएगा। और आज जिस तरीके से राज्यपाल का उद्बोधन होगा और उसके बाद ये बताया जा रहा है जो कार्य सूची है, उसके बाद आज की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा और कल से सदन को सुचारू रूप से आगे पूरी तरीके से चलाया जाएगा। चूंकि देखिए एसआईआर से लेकर बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट सामने आ पाया है कि इस बजट सत्र को लेकर उनकी क्या विशेष तैयारी है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा में पूरी तरीके से विपक्ष द्वारा जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयों के बीच में अलग अलग मुद्दों को उठाया गया है, उसी के तर्ज पर ही विधानसभा में भी विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा होगा, साफ तौर पर उसको लेकर पूरी तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर होगा। वहीं पर रोजगार और जो स्थानीय मुद्दे हैं विधायकों के, उन मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जाएगा। अब बिल्कुल विक्रम, जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ऐसे में आपने देखिए आज 11 बजे का समय है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो जाएगा और जैसे ही इसकी शुरुआत होगी तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा। लेकिन उससे पहले 10:30 बजे का समय होना है जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार ये बताया जाएगा कि इस बजट सत्र के कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और विपक्षी पार्टी से भी अनुरोध यहाँ पर किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सेशन को चलने दिया जाए, किसी भी तरह का हो हल्ला या हंगामा ना किया जाए, जिस तरह से अमूमन तौर पर तस्वीरें देखने को प्रदर्शन की मिलती है। अब उसी को लेकर जो 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है सीएम योगी आदित्यनाथ की, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और 11 बजे का समय जब विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आगाज हो जाएगा। सरकार स्वीकार नहीं कर सकती है। फरवरी तक संभावित है और पूरे विधानसभा के आसपास और विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था तैयार कर ली गई है। संपूर्ण व्यवस्था को कुल 4 जोनों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे।
कुल 10 सेक्टर तैयार किए गए जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी होंगे और इनके साथ तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सिविल पुलिस के अतिरिक्त 6 कंपनी पीएसी और आरआरएफ की टीम जगह जगह डिप्लॉय की गई है, जो इन सिविल पुलिस के साथ और एलआईयू की टीम के साथ लगकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक जगह पे एक्सेस कंट्रोल के लिए पर्याप्त संख्या में डीएफएमडी और एचएचएमडी तैनात किए गए हैं, जिसको एलआईयू की टीम सादे में रहकर चेकिंग फ्रिस्किंग सुनिश्चित करेंगी। यातायात के लिए डाइवर्जन तैयार कर लिया गया है और आउटर मोस्ट कॉर्डन के 4 सेक्टरों में पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो सामान्य यातायात को डाइवर्ट करते हुए विधानसभा के आसपास सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। संपूर्ण स्थलों की सीसीटीवी मॉनिटरिंग हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पुलिसकर्मी और रेडियो कर्मी तैनात किए गए हैं, जो 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इमरजेंसी के केस में एटीएस की विशेष कमांडो टीम तैनात की गई है। साथ ही साथ सिविल पुलिस की आर्म्ड क्यूआरटी टीम लगाई गई है, जो किसी भी आकस्मिकता में इमरजेंसी की सिचुएशन में रिएक्ट कर सके। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में रिजर्व पुलिस बल और क्यूआरटी टीमें लगाई गई हैं, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्ट कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके। एलआईयू की टीम को एक्टिवेट किया गया है, जो आसपास हो रहे किसी भी तरह के कानून व्यवस्था की स्थिति की अभिसूचना संकलन करेंगे और तत्काल जो प्रभारी अधिकारी है उनको उपलब्ध कराएंगे ताकि उसको रिएक्ट किया जा सके। जो कमिश्नरेट की सोशल मीडिया टीम है, वो लगातार 24 घंटे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई सभी विधानमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई है और बहुत अच्छा बजट सत्र जाएगा। बजट को लेकर के प्रदेश के विधायकों में बहुत उत्साह है। मैं सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा है तो जरूर उसको उठावे और रचनात्मक आचरण करे, नकारात्मक ना करे, क्योंकि रचनात्मक अगर करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और नकारात्मक करेंगे तो भगवान से ही हम प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दें। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष को ये बताना चाहिए कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट ने लागू की है कि नहीं। विपक्ष को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद हुआ है कि नहीं हुआ है। विपक्ष को ये बताना चाहिए कि आज भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हो रही हैं कि नहीं, निष्पक्ष हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये तमाम जो हमसे जो अपेक्षाएं जनता की थी, योगी सरकार से जो अपेक्षाएं आम जनमानस की थी, उन तमाम जो जन आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, जो जनता का आदेश था, एक एक जनता के आदेश का पालन हमारी योगी सरकार ने किया है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। मुद्दा विहीन बात करके, आधारहीन बात करके विपक्ष केवल और केवल समाज को, जनता को गुमराह करना चाहता है, लेकिन जनता सजग और जागरूक है, किसी के नेगेटिव एजेंडे में नहीं फंसने वाली।